everyone. So I welcome each one of you to day 16 and we are going to learn about the devil card which is card number 15. So ये कार्ड इस कार्ड में डेविल कार्ड में और ये जो लवर्स कार्ड है इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक डेविल है उसकी जगह यहाँ पे एंजल है। यहाँ पे गर्ल और बॉय है जिन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। यहाँ पे भी एक गर्ल और बॉय है जिन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट ये लोग चेन्ड है, यहाँ पे ये लोग आज़ाद हैं। प्लस यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज डेवलिश हो गई है, यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी सी एंजेलिक है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट कुछ एनर्जीज सिमिलर है, डिफरेंस भी है और सिमिलैरिटी भी है। अब यहाँ पे जो बॉय एंड गर्ल है आप देख सकते हैं इनके हॉर्न्स निकल गए हैं। ये वही बॉय एंड गर्ल है यानी कि एडम एंड ईव है जिनके अब यहाँ पे हॉर्न्स निकल गए हैं, यानी कि ये अब डेविल के कंट्रोल में है। बेसिकली अब डेविलिश नेचर जो है इनका होने लग गया है कि यहाँ पे ये जो डेविल नेचर यानी कि हमारी जो नेगेटिव नेचर होती है उसके कंट्रोल में ये दोनों बंदे हैं। एंड बेसिकली व्हाट इज डेविल टॉकिंग अबाउट? डेविल इज ऑल अबाउट माया, यानी कि हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस है, हमारी जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो हम जैसे किसी को अल्कोहल का शौक होता है या किसी को एडिक्शंस होते हैं, टेम्पटेशंस होते हैं लाइफ में। कई लोग अनएथिकल होते हैं, कई लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या कई लोगों के अंदर जेलसी की भावना होती है, एनवियस भावना होती है। तो ये सब जितनी भी ये भावनाएं हैं या जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये ही इस डेविल नेचर को दर्शा रहा है यहाँ पे। दिस कार्ड इज टेलिंग यू टू बी वेरी केयरफुल ऑफ फॉलिंग इनटू अ ट्रैप, कि आप कोई ट्रैप में तो कहीं उलझने वाले नहीं हो, आप आगाह हो जाओ। क्योंकि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि डेविल ने इस गर्ल एंड बॉय को चेन करके रखा है। दो इनके सिर्फ गले में आप देखोगे चेन है, इनके जो हाथ हैं वो फ्री हैं, इनके पैर हैं जो फ्री हैं, यानी कि ये लोग वैसे मेंटली ग्रसित हैं, यानी कि ये अपने एडिक्शंस के लिए मतलब उसमें ग्रसित है। जैसे हमको चाय का नशा होता है, हम हमारे दिमाग में ये थॉट होता है कि हम चाय के बिना रह ही नहीं सकते। मतलब अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हमारा इतना हेडेक होएगा कि हमारा दिन ही नहीं निकलेगा, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे लाइफ में। तो वो हमारा एक मेंटल थॉट है। बेसिकली हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम छोड़ भी सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज शोइंग दैट इनके हाथ और पैर खुले हैं, यानी कि ये चाहें तो ये चेन को ये जो चेन है, ये जो अंगूठी, ये बीच में एक अंगूठी जैसा दिखा रहे हैं, यानी कि इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ एंगेजमेंट, कि ये कोई रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, ये कोई एंगेजमेंट में बंधने जा रहे हैं। प्लस हम चाहें तो ये चेन्स को हम तोड़ के निकल सकते हैं, पर हम कहीं ना कहीं मेंटली हम इस ऑब्सेशन, इस इल्यूजन की दुनिया में हम बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, इस दलदल में हम बहुत ज़्यादा घुस गए हैं कि हमको निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बेसिकली एनिमल इंस्टिंक्ट एंड हमारी लाइफ कहाँ जा रही है हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, वेयर वी आर हेडिंग टू। चेन्स बहुत ही लूज है, ये जो चेन्स है ये लूज है, ये हम छोड़ के, हम इनको तोड़ के हम निकल सकते हैं। ये बता रहा है कि इस सिचुएशन से आप इजीली निकल सकते हो, पर आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो और आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, तभी आप इस टेम्पटेशन, एडिक्शन और ये अनएथिकल जो भी सिचुएशन में फंस गए हो तभी आप निकल पाओगे। सो दिस कार्ड इज बेसिकली sometimes it is positive also when it is showing you that it is a card of marriage, but कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही, ये मतलब एक जो प्योर लव होता है उसको नहीं दर्शा रहा है। ये एक जो हमारा लस्टफुल लव होता है ना, जो एक सेक्सुअलिटी होती है उसको दर्शा रहा है। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ एडिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, सेक्सुअलिटी एंड वेयर व्हाट इज रिटन ओवर हियर, लेट्स रीड दिस। You may feel like outside forces are restricting you, leaving you feeling powerless and victimized. However, it is an illusion of devil. You are in the control of your own destiny. Basically, आप कोई situation में फंस गए हो, उलझ गए हो और आपके हाथ में है, आप इस situation से जिसमें आप फील कर रहे हो ट्रैप्ड, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, मटेरियलिज्म हो सकता है, अनएथिकल कोई सिचुएशन हो सकता है, एडिक्शन का हो सकता है, टेम्पटेशन हो सकता है, एनीथिंग लस्ट हो सकता है। आप उससे चाहो तो निकल सकते हो। कोई हो सकता है अनहेल्दी रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, आप चाहो तो उसमें से निकल सकते हो, पर
कोशिश आपको करनी पड़ेगी. So that is what this card is telling you. And let's see when it comes in a negative, what is the meaning? It becomes positive. जब ये basically reverse में आएगा, it is a great card for anyone battling an addiction or mental illness or engaging in harmful behavior, as it indicates that now you are able to see the light and take back control of yourself and your life. तो अगर ये कार्ड उल्टा आता है ना तो ये फिर पॉजिटिव बन जाता है, और यहाँ पे ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है क्योंकि ये हमको ये बता रहा है कि हम कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं. वी आर फीलिंग ट्रैप्ड. सो द की वर्ड ओवर हियर इज फीलिंग ट्रैप्ड, temptations, addictions, and being unethical. So it is not a very positive card. Sometimes it is also a card of nazar, क्योंकि बहुत ज़्यादा black energy is bad. We can see the horns growing from this devil. So it is also a card of negative energy, of some kind of psychic attack, evil's eye, nazar also. So I hope you understood the meaning of this card. Thank you so much for following Soul Light Meena.